पपी 2 दिन से भूखे हैं। अरे कैसे कैसे माता पिता है इस दुनिया में। इतनी ठंड है, बारिश के साथ ओले पड़ रहे हैं और बच्ची को भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है। मिनी बारिश में भीगती हुई सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पास जाकर लोगों से भीख मांग रही थी। दिसंबर का महीना है और ठंड तो इतनी है कि बस पूछो मत। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं, लेकिन मिनी इस हाल में भी सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर है। उस औरत की बात सुनकर मिनी ने कहा, मेरे माता पिता नहीं है मालकिन, मैं अनाथ हूँ, इसीलिए तो भीख मांग रही हूँ। आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं क्या? मिनी की बात सुनकर उस औरत को दया आ जाती है। उसने गाड़ी में रखे कुछ चिप्स और बिस्किट के पैकेट उठाकर मिनी को दे दिए और साथ में 20 रुपए भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। खाने का सामान लेकर मिनी भागकर दुकान की शेड के नीचे बैठ गई और अपने पति ओरियो को बिस्किट खिलाने लगी। ये ले ओरियो, तू भी तो बहुत भूखा है, बिस्किट खा। ओरियो मिनी के मुंह को देखे जा रहा था, जैसे कह रहा था कि तुम भी खाओ ना, मेरे से अकेले नहीं खाया जाएगा। हाँ हाँ मैं भी खाऊंगी, लेकिन पहले तू खा। मिनी बचपन से अनाथ नहीं है। 6 साल की मिनी अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। वो अपने माता पिता के साथ बस में बैठकर अपनी चाचा और चाची के घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में घनी कोहरे के कारण बस का एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में मिनी के माता पिता चल बसे। मिनी के चाचा कमलेश उसे और ओरियो को घर ले आए। सरोज, भैया और भाभी तो नहीं रहे, अब मिनी हमारी जिम्मेदारी है। आज से इसे अपनी बेटी की तरह रखना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मिनी को कभी भी भैया और भाभी की कमी नहीं खलने दूंगी। मिनी अपने चाचा चाची के घर पर रहने लगी। मिनी की चाची सरोज अपने पति कमलेश के सामने तो मिनी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन कमलेश के जाते ही, चाची मुझे और ओरियो को दूध पीना है, हमें दूध दे दो ना। दूध पीना है तुझे? अभी दूध पिलाती हूँ। सरोज ने गर्म दूध का ग्लास मिनी के ऊपर डाल दिया। मिनी का दायां हाथ बुरी तरह से जल गया। आह चाची, ये आपने क्या किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आइंदा मुझसे दूध मत मांगना, चल घर का काम कर। और हाँ, चाचा जी से कुछ कहा ना तो कैंची से तेरी जुबान काट दूंगी। बेचारी मिनी रोती हुई घर का काम करने लगी। ओरियो मिनी का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझता था। वो मिनी के गालों को चूम चूम कर उसके दुख को कम करने की कोशिश करता। एक दिन मिनी को ले जाओ और इसे भिखारियों के गैंग में बेच दो। वहाँ जब इसके हाथ पैर तोड़कर इससे भीख मंगवाई जाएगी ना, तब इसे अकल आएगी। इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। सरोज बच्चों को बेचने वाले दलाल से बातें कर रही थी, लेकिन मिनी ने दरवाजे के पीछे छिपकर सब कुछ सुन लिया था। मिनी उसी वक्त ओरियो को अपनी गोद में लेकर खिड़की से कूदकर घर से भाग गई। ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन लड़की को लेकर तो आओ। सरोज जब मिनी को लाने घर के अंदर गई तो मिनी वहाँ नहीं थी। अच्छा हुआ नास बेटी खुद ही भाग पीछा छूटा। शाम को जब कमलेश घर आया तब सरोज नाटक करते हुए बोली, मिनी ना जाने कहाँ चली गई है, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। हाय राम, ना जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। कमलेश ने मिनी को बहुत ढूंढा, लेकिन मिनी उसे नहीं मिली। उसने थाने में मिनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी और घर आ गया। इधर मिनी ओरियो को लेकर बस स्टैंड आ गई थी और शहर जाने वाली बस में बैठी। ये लड़की कहाँ जाना है, टिकट दिया तुमने? अंकल, मेरे पास तो टिकट लेने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है, ये सोने का लॉकेट। आप इसे ले लो और मुझे शहर ले चलो। मिनी ने एक लाल धागे में सोने का लॉकेट पहन रखा था। कंडक्टर ने वो लॉकेट ले लिया और बोला, ठीक है, लेकिन अपने पप्पी को अपनी गोद में रखना, दूसरी सीट पर कोई और बैठेगा। ठंड का मौसम था, लेकिन मिनी के शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। घर से भागने के चक्कर में वो स्वेटर पहनना भी भूल गई थी। उसने ओरियो को खुद से चिपका लिया और दुबक कर बैठ गई। ओरियो की शरीर की गर्माहट से मिनी को थोड़ी राहत मिली। दूसरी सुबह बस शहर पहुंच चुकी थी। मिनी ने सोचा, शहर तो आ गई हूँ, लेकिन अब यहाँ क्या करूँगी? मैं और मेरा ओरियो कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? मिनी ओरियो को लेकर बस स्टैंड पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद तेज बारिश होने लगी और आसमान से बर्फ के गोले गिरने लगे। मिनी कपकपाती हुई ओरियो को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। मिनी ने वहाँ देखा कि बस स्टैंड पर कुछ भिखारी यात्रियों से भीख मांग रहे थे। लगता है गुजारा करने के लिए मुझे भी भीख मांगनी पड़ेगी, पर ऐसा लगता है कि ये बारिश नहीं रुकने वाली। मुझे जोरों की भूख लगी है, ओरियो को भी तो भूख लगी होगी ना। मिनी अपने पप्पी ओरियो को गोद में लेकर बारिश में निकल गई। वो बस स्टैंड के बाहर आई, जहाँ सड़क पर गाड़ियाँ रेड लाइट पर रुकी हुई थी। मिनी गाड़ी में बैठे हुए लोगों से भीख मांगने लगी। अब मिनी रोज भीख मांगकर अपना और ओरियो का पेट भरने लगी।
कभी कभी उन्हें कुछ पैसे मिल जाते तो वे दोनों कुछ खा लेते, नहीं तो दोनों भूखे ही रात में बस स्टैंड पर सो जाते। करीब 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। बारिश में भीगने के कारण मिनी की तबीयत खराब हो गई थी। वो लगातार छींके जा रही थी और उसे तेज बुखार भी हो गया। हे भगवान, ऐसा लगता है कि इस ठंड में मैं मर ही जाऊंगी। मेरे पास पहनने के लिए तो कोई गर्म कपड़ा भी नहीं है। माँ पापा आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। अपने माता पिता को याद करके मिनी रोने लगती है। ओरियो अपनी जीभ से चाट चाट कर मिनी के आंसू पोंछ देता है। ओरियो, बस तू ही है जो मुझसे प्यार करता है। मेरी हालत पर तो भगवान को भी तरस नहीं आता। तभी ओरियो मिनी के पास हटकर दौड़कर कहीं दूर जाने लगता है। ओरियो, ओरियो कहाँ जा रहा है? क्या तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा? लेकिन ओरियो ने मिनी की आवाज नहीं सुनी और वो एक मेडिकल स्टोर के पास रुका। वहां जाकर ओरियो बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। मेडिकल स्टोर के दुकानदार की नजर ओरियो पर पड़ती है। इतना प्यारा पपी किसका है? ये तो किसी का पालतू पपी लगता है। वो दुकानदार ओरियो के पास आया। ओरियो उसकी पतलून पकड़कर खींचने लगा। ओरियो उसे खींचते खींचते मिनी के पास ले गया और जोर जोर से भौंकने लगा। अच्छा, तो ये बात है। दुकानदार ने मिनी के माथे को छूकर देखा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था। दुकानदार ने मिनी को एक बिस्किट का पैकेट और कुछ दवाइयाँ दी। इन दवाइयों को खाकर तुम्हारा बुखार उतर जाएगा और तुम ठीक हो जाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो तुम अपने पपी का करो, ये तुमसे बहुत प्यार करता है। मिनी ने बड़े प्यार से ओरियो को गले से लगा लिया और दवाई खा ली। कुछ घंटों के बाद मिनी की तबीयत ठीक हो गई थी और बारिश भी रुक गई थी। ओरियो, देख, धूप निकल आई है। लगता है भगवान को मुझ पर तरस आ गया है। चल, अब भीख मांगने चलते हैं। मिनी ओरियो को अपनी गोद में लेकर भीख मांगने के लिए निकल जाती है। मिनी ने देखा कि बाहर बाजार में सभी दुकानें खुल गई थी और दुकानों में बड़ी भीड़ थी। लोग ढेर सारी शॉपिंग कर रहे थे। मिनी एक दुकान के बाहर खड़ी थी। वहाँ उसने लोगों को आपस में बातें करते सुना। नया साल आने वाला है। नए साल की पार्टी में पहनने के लिए मैंने नई ड्रेस ली है। और तू क्या कर रही है नए साल पर? मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए गोवा जा रही हूँ। इस बार हम लोग नया साल वहीं मनाएंगे। लोगों की बातें सुनकर मिनी समझ गई थी कि नया साल आने वाला है और बाजार में उसी की रौनक है। लोग नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो क्या नया और क्या पुराना, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। काश कि नए साल पर मेरे साथ भी कुछ अच्छा होता। ये सब सोचते हुए मिनी अपने ख्यालों में खो जाती है और उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो सड़क के बीचों बीच चल रही है। तभी पीछे से एक गाड़ी मिनी को टक्कर मार देती है। मिनी ओरियो को लिए हुए सड़क पर गिर जाती है। उसके हाथ पैरों पर चोटें आ गई थी और उनसे खून बह रहा था। तभी गाड़ी का सवार आदमी गाड़ी से उतरकर मिनी के पास आया और बोला, सॉरी बेटा, मेरी गाड़ी से तुम्हें टक्कर लग गई। नहीं, गलती तो मेरी है। मैं ही बीच सड़क पर चल रही थी। लेकिन तुम्हें तो बहुत चोटें आई हैं। चलो मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करवा देता हूँ। वो आदमी मिनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले आता है और मिनी का इलाज करवाता है। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही मिनी रोने लगती है। तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना है? मेरा कोई घर नहीं है अंकल। और मिनी ने उस आदमी को सारी बात बता दी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। नहीं अंकल, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप मुझे यही कहीं उतार दो, मैं चली जाऊंगी। डरो मत बेटा, मैं एक अनाथालय चलाता हूँ जहाँ तुम्हारे जैसे कई और अनाथ बच्चे भी रहते हैं। तुम उनके साथ रहना। ये सुनकर मिनी को थोड़ा संतोष हुआ और वो उस आदमी के साथ अनाथालय चली गई। वहाँ जाकर वो दूसरे बच्चों के साथ रहने लगी। दूसरा दिन नए साल का पहला दिन था। मिनी को वहाँ पहनने के लिए गर्म कपड़े और खाने के लिए अच्छा खाना भी मिला। मिनी ने अनाथालय के दूसरे बच्चों के साथ खूब मस्ती की और ओरियो भी वहाँ आकर बहुत खुश था। मिनी बेटा, कल से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ाई करोगी। थैंक यू अंकल। मिनी बहुत खुश थी, लेकिन उसी समय मिनी के चाचा कमलेश मिनी को ढूंढते हुए अनाथालय पहुँच गए। मिनी ने उन्हें चाची के बारे में सब कुछ बता दिया। मिनी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। तुम मेरे साथ घर चलो। चाचा जी, नया साल मेरे लिए नई खुशियाँ लेकर आए हैं। अब मैं यहीं रहकर अपनी पढ़ाई करूंगी। मिनी की बात सुनकर कमलेश भारी मन से वापस चला जाता है।